हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने है इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आज का जो ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो किसी कंपनी, किसी ट्रिब्यूनल या किसी भी आपके बैंकिंग कॉरपोरेशन में आपके लीगल जॉब के लिए नहीं है, बल्कि यह नोटिफिकेशन उन एडवोकेट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है। क्योंकि नॉर्मली कैंडिडेट वही होते हैं जो आपका फॉर्म फिल करेंगे, बट यहाँ पर आपके फ्रेशर्स के लिए नहीं है। बट इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत मिनिमम मांगा गया इस तरह की वैकेंसीज़ में। और यह जॉब उनके लिए है जो वास्तव में एडवोकेसी के फील्ड में ही रहना चाहते हैं कि हमें तो भाई यहीं पर अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारा तो यहीं पर इंटरेस्ट है, हमें तो एडवोकेसी करनी है। तो एडवोकेसी के फील्ड में ही आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा अधिवक्ताओं का पैनल, यानी कि एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, यानी कि यहाँ पर आपके कुछ केसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, किसी ट्रिब्यूनल की तरफ से होते हैं, उनमें जो आपके प्राइवेट एडवोकेट्स ही होते हैं उनको हायर किया जाता है कि आप हमारे केस में, हमारे यहाँ केस को आप इसको लड़े शुरू से आखिर तक, आप इसको देखें, पूरे केस को एनालिसिस करें। तो उस तरीके से एक एम्पैनलमेंट होता है एडवोकेट्स का, और यहाँ पर आप अपनी जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है उसको भी आप जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जो आपके न्यू एडवोकेट्स हैं, युवा अधिवक्ता हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 1-2 साल हुआ है रजिस्ट्रेशन कराए हुए, उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो आखिर तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, रिटेनर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। ये सारी आपकी निकली है एम्पैनलमेंट में, एडवोकेट्स के लिए, रिटेनर्स के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट मेंशन बिलो। नीचे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है इस आवेदन को अपने को फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो दिल्ली हाई कोर्ट्स के अंदर है। तो दिल्ली हाई कोर्ट्स के अंदर जो आपका मांगा गया है उसमें वैकेंसी, आपके पास जो एक्सपीरियंस है कम से कम 7 साल का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप इस कॉलम में जितनी भी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पर 4 नंबर तक आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी सब में सेम है, वही कि द एडवोकेट शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन लॉ। क्योंकि एडवोकेट लिखा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पर क्या मांग रहे हो? एज एन एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस मांग रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो काफ़ी वैकेंसीज़ के लिए हम आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वो एज एन एक्सपीरियंस तो मांग रहे हैं, बट जो रिलेवेंट फील्ड होता है उसी के अंदर मांग रहे हैं। बट यहाँ तो आपका काम वही है जो आप वास्तव में करते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट जो है लॉ हैव ए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अफेक्टिव लाइसेंस सनद, ठीक है, टू प्रैक्टिस बाय बार काउंसिल, रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट बार काउंसिल। सारी चीज़ें भाई आपकी यहाँ पर लीगली होनी चाहिए, इन्होंने बता दिया है। तो अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो आपका एम्पैनलमेंट होगा एडवोकेट्स को, उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाकर केसेस को जो है डील कर सकें। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मांगे एटलीस्ट 7 ईयर्स, लेकिन कम से कम यहाँ पर 7 साल का तो अनुभव आपके पास होना चाहिए। द डेट ऑफ एनरोलमेंट, एनरोलमेंट की डेट्स, यानी कि जब आपने खुद को अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट कराया है तब से मांग रहे हैं। एंड आउट ऑफ अबव ही शी शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एट, और कम से कम देखिए क्या मांग रहे हैं, 7 साल का तो अनुभव एनरोलमेंट की डेट से होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 3 साल का अनुभव जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के अंदर, या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, या ईसी कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन, एंड 1 ईयर एट हाई कोर्ट NCDRC। यानी कि भाई 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ कम से कम 3 साल का आपके पास ये भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है। देखिए यदि और होता तो दोनों में से एक भी चल जाता, बट यहाँ पर दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली स्टेट में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है। वहाँ पर अगर आप एम्पैनलमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो है यहाँ पर 5 साल का अनुभव आपसे मांग रहे हैं, और साथ साथ यहाँ भी 3 साल का मांगा जा रहा है। एंड आउट ऑफ अबव ही शी हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मोटर एक्सीडेंट क्लेम केवल ट्रिब्यूनल में, एनी कंज्यूमर फोरम, EC कमीशन, ठीक है, इतना यहाँ पर मांगा जा रहा है। नेक्स्ट जो हाँ है यहाँ पर देखिए MACTS डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा स्टेट में निकली है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? दिल्ली हरियाणा में आपका गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम है, नूहू है, फरीदाबाद है और पलवल है। यहाँ पर जहाँ प्रैक्टिस आपकी 3 साल मांगी जा रही है, और वही जो आपका नीचे मांगा जा रहा है एटलीस्ट कम से कम उसमें कितना होना चाहिए आपका 1 ईयर, यहाँ पर ये मांग रहे हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन कमीशन ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा स्टेट डिस्ट्रिक्ट, आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट ये हरियाणा में आपके इन्हीं में मांग रहे हैं, गुरुग्राम में, नूहू में, फरीदाबाद में, पलवल में। तो यहाँ पर ये रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों का जो है
जो आपका ऊपर वाला है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, दोनों में एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल यहाँ पर सेम है। ठीक है, अगर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ PSGIC इंडस्ट्री हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको वर्किंग का। जो मोटर TP डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ों में कम से कम 1 साल का तो भाई आपको होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी 5वीं आ रही है वैकेंसी, जो रिटेनर के ऊपर जो आपकी ये सारी आपने देखी 4 की 4 ये एडवोकेट्स के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा आपने एडवोकेट्स, रिटेनर एंड इन्वेस्टिगेटर्स, तो ये आपकी एडवोकेट्स के लिए है। नीचे वाली जो आपकी ये रिटेनर्स के लिए है, ये कहाँ कहाँ के लिए है ध्यान रखिएगा। तो रिटेनर्स फॉर दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड MACTS ऑफ दिल्ली, 30 हज़ारी, करकरडूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका एंड पटियाला हाउस। तो यहाँ पर ये क्या मांग रहे हैं देखियो, इनमें ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं केवल, कितना, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिस इन द कोर्ट वेयर एप्लीकेंट इंटेंड्स टू अप्लाई। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जहां आप अप्लाई करोगे, उस जिस कोर्ट में आपको 3 साल का अनुभव है उसी कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। द एडवोकेट ऑलरेडी ऑन द पैनल फॉर दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड MACTS ऑफ दिल्ली, 30 हज़ारी, करकरडूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस रेस्पेक्टिवली एज एप्लीकेबल। द एग्जिस्टिंग रिटेनर्स आल्सो नीड टू अप्लाई इफ इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूज द रिटेनरशिप। कहने का तात्पर्य क्या है भी, ये जो आप यहाँ पर 4-5 जगह देख रहे हो, 30 हज़ारी, करकरडूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस, इनमें से जिस भी कोर्ट के अंदर आपकी प्रैक्टिस है आप वहीं पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मानो आप जो है साकेत में प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप 30 हज़ारी के लिए अपना आवेदन नहीं दे सकते हो, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिंपल लिख दिया है कि एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। कोर्ट वेयर एप्लीकेंट इंटेंड्स टू अप्लाई, यानी कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं वहीं पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ये बात आप ध्यान रखें, वरना आपका जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए कि भाई मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ रोहिणी में, फॉर्म मैं जो है ये रिटेनर की जो उसके लिए फॉर्म फिल कर देता हूँ करकरडूमा का, ऐसा आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स भी एडवोकेट्स के लिए ही है, बट ये ज़्यादा नहीं है, जिनको अभी युवा एडवोकेट्स हैं, अभी बहुत कम अनुभव है, मिनिमम देखो 1 साल का मांगा है, केवल ज़्यादा नहीं मांगा, 1 साल का मांगा है। कौन से केसेस में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं केसेस, जो थर्ड पार्टी मैटर्स होते हैं, NDC कमीशन केसेस इन दिल्ली एंड हरियाणा स्टेट के। हरियाणा में आपके डिस्ट्रिक्ट इन्होंने वही 4 खोले हुए हैं, गुरुग्राम, नूहू, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, कितना अनुभव मांग रहे हैं यहाँ पर ये 1 साल का। एलिजिबिलिटी इसमें भी आपकी क्या है, पर एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, लॉ ग्रेजुएट, बट यहाँ पर एक ये जो ये इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, ये है उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, लॉ वालों के लिए तो है ये, एंड और विद रिलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन विद इंश्योरेंस कंपनी विल बी प्रेफर्ड, मतलब जिनके पास इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर प्राथमिकता है जो कि दी जाएगी। तो ये फ्रेशर्स के लिए जिनके पास मोस्टली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा अमाउंट उस केस के लिए दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, और वो आपका मामला गवर्नमेंट का हो सकता है, आपका विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हो सकता है, किसी निगम की तरफ से मैटर्स हो सकता है, मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये मैटर्स जो है यहाँ पर सौंपे जाते हैं। दूसरा, फॉर्म फिल करने का तरीका देखिए, इसमें क्या है कि आप अपने इस फॉर्म को या तो ऑफलाइन भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से पूरे PDF भेजेंगे। 21 जुलाई आपका इसमें बिल्कुल लास्ट डेट है, 5:45 PM आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल बंद हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने सीधा लिखा है कि ईमेल ID ये सारी यहाँ पर दे रखी है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 5 डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, देख लेते हैं। आपका देखिए कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इन्होंने एक में ही आपका खोल दिया है क्या कि आपके पास जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे आपके 10th है, ठीक है, 12th है, उसके बाद अगर आपने BLLB की है तो आपका लॉ का है, ठीक है, अगर आपने LLB BA किया है ग्रेजुएशन के उसके बाद लॉ किया है तो आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन की, तो जितनी भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है भाई आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद बार काउंसिल का जो लाइसेंस है उसकी कॉपी आप यहाँ पर दोगे। एड्रेस प्रूफ जो है आपका, एड्रेस की जो आप कॉपी दोगे विद प्रूफ के साथ दोगे, और अदर एम्पेनलमेंट में अगर आप लगे हुए हो तो उसकी भी कॉपी आपको यहाँ पर लगानी होगी। और COP तो भाई देखो ये मांग रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं कि कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर भी आपको यहाँ पर उसकी कॉपी लगानी होगी, और ये सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब यहाँ आपको अपने सिग्नेचर वगैरह हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करने होंगे, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है आपको किस तरीके से भेजना है, आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो,
बाय हैंड भी भेज सकते हो, और साथ साथ आप इसे जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर भी जो है पीडीएफ बनाकर, उन्होंने सीधा लिखा उस पर पीडीएफ बनाकर भी आप यहाँ पर इसको भेज सकते हैं। तो आप जिस भी तरीके से भेजिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरे प्रॉपरली लीगल तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इन्होंने यहाँ पर एम्पैनलमेंट का देखिए टाइम पीरियड भी दे रखा है का इनिशियल एम्पैनलमेंट रिटर्नरशिप शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। शुरुआत में आपका 2 साल का देखो रहेगा, 2 साल तक उनके जितने भी मैटर्स होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको ईयर टू ईयर देखो एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने शुरुआती बताया है कि इनिशियली आपका 2 साल तक तो रहेगा, लेकिन एक्सटेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर्स को आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कब बढ़ाएंगे, जब आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा और आप हैंडल करेंगे किसके, कंपनी के केसेस को, ठीक है, तो ही आपका ये बढ़ाया जा सकता है। तो आपका जितना भी वर्क सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, आपका काम उतना ही आगे बढ़ा दिया जाएगा। एलिजिबल एप्लीकेंट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन अलोंग विद क्यूरिकुलम विटेट एंड रिलीवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आइदर टू द रीजन मैनेजर एम्पैनलमेंट द न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड कंपनी लिमिटेड दिल्ली लीगल हब कोर आपका 3 फर्स्ट फ्लोर स्कोप मीनार लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली। ये सारी चीज़ों पर अपने फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बायोडाटा अलोंग विद बिलो मेंशन सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ईमेल आईडी यहाँ पर आप भेज सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। 10 MB के अंदर आपकी लिमिट के अंदर और पीडीएफ फॉर्मेट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट दे रखी है, तो इस तरीके से अपने फॉर्म को आप इसे फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेंट्स पोस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। जो इन्होंने अपना टाइम पीरियड दिया हुआ है 21 जुलाई, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिसीव नहीं किया जाएगा। द कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी नॉन डिलीवरी और डिले इन डिलीवरी एट द पोस्टल एड्रेस। और नॉन डिलीवरी और बाउंसी मतलब जो कंपनी किसी भी तरीके से आपके फॉर्म के रिजेक्शन के लिए अगर किसी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है तो लाइबल नहीं यहाँ पर मानी जाएगी। और जो बाद में कह रहे कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स को जो कंप्लीट करते हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग, इंटरेक्शन और इंटरव्यू यहाँ पर आपका देखिए होगा, ठीक है। तो भाई ये आपका पूरा है द कम्युनिकेशन फॉर एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू कॉल लेटर ईमेल विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज an offer of panelment. The selected candidate will be informed of their selection on email पर आपका भेज दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ें हैं कि जुलाई से पहले आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और देखो डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत कुछ नहीं है इधर उधर का, बस यही सारी चीज़ें लगानी है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, बार काउंसिल का लाइसेंस, आपका एड्रेस और एम्पैनलमेंट में हो तो वो, बाकी आपका COP प्रैक्टिस का, ठीक है। तो फटाफट भाई की जुलाई से पहले आपने इसका फॉर्म को कंप्लीट कर दे सारा प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, जो बहुत ही आपकी ज़बरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।